क्या आप जानते हैं, एक गांव में एक खेत है जो रात होते होते अपने आप जिंदा हो जाता है। इस खेत में अजीबोगरीब घटनाएं होती है जिससे वहां के लोग आज भी डरे हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर जिनका नाम विशाल कुमार है। हमारे सब्सक्राइबर ने हमको बताया इस घटना के बारे में उनको उनके चाचा जी ने बताया है। तो आइए इस कहानी को हम लोग विस्तार से जानते हैं, क्योंकि इस कहानी को सुनकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक गांव के बारे में, जिस गांव के किनारे में एक बड़ा वीरान खेत हुआ करता था। वहां के लोग उस खेत को भूतिया खेत के नाम से भी जानते थे। कुछ लोगों का मानना था कि उस खेत से अजीब अजीब आवाजें आती है, तो कुछ लोग बोलते थे कि उन्होंने वहां किसी साए को इधर से उधर घूमते हुए देखा है। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी था कि उन्होंने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी है। लेकिन उस गांव के लोग सूरज ढलने के बाद कभी उस जगह पर नहीं जाया करते थे। उसी गांव में दो दोस्त भी रहा करते थे, अर्जुन और रोहित। एक दिन उन दोनों दोस्तों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम दोनों मिलकर के उस भूतिया खेत के बारे में सच्चाई का पता लगाए। पर रोहित थोड़ा घबराया हुआ था, जिसके चलते अर्जुन ने उससे यह कहा कि यार तू डर मत, ये सब हमारे मन का वहम है। अर्जुन ने रोहित को समझाया तो रोहित भी जाने को तैयार हो गया। दोनों निकल पड़े रात को उस खेत में जाने की तैयारी करने के लिए, जिसके चलते अर्जुन और रोहित ने कुछ खाने के लिए बैग में पैक किया और साथ ही में टॉर्च वगैरह का सामान भी ले गया। अब थोड़ी रात भी हो चुकी थी और चांद भी निकल गया था। चांद की रोशनी के अलावा वहां पर और कोई रोशनी नहीं थी। तो दोनों ने अपना टॉर्च निकाला और निकल पड़े उस खेत की तरफ। जैसे ही वो दोनों उस खेत के करीब पहुंचे तो वहां पर हवा अचानक से तेज हो गई। उस खेत में लगे जो पेड़ और पौधे थे, उनकी पत्तियों में से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी, जिसको देख के रोहित थोड़ा डर गया और उसने अर्जुन से कहा कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, वापस चलते हैं। रोहित की ये बात सुन के अर्जुन ने रोहित की थोड़ी हिम्मत बढ़ाई। अर्जुन ने रोहित से कहा कि यार तू डर मत, थोड़ी देर की ही बात है, थोड़ी देर में हम लोग वापस चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही दोनों ने उस खेत में कदम रखा तो उस खेत में पूरा सन्नाटा छा गया और उस खेत में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे करा रहा। इतने में ही अचानक से उनकी टॉर्च की रोशनी एक कुएं में पड़ी। उन्होंने देखा कि वो कुआं बहुत पुराना और थोड़ा टूटा हुआ था। तो अर्जुन ने उस कुएं को देखकर रोहित से कहा कि रोहित, क्या तुझे पता है इस कुएं में बहुत टाइम पहले एक औरत ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी, इसीलिए शायद लोग इसे भूतिया कहते हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, उन्हें उस कुएं के पास से किसी की रोने की आवाज आने लगी। तो दोनों घबरा गए और उन्होंने अपने टॉर्च की लाइट उस तरफ कर दी जहां से उनको ये आवाज आ रही थी। उन्हें कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन वहां की हवा और वो रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से एक सफेद साया उस कुएं में से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। यह देख के अर्जुन और रोहित दोनों का जैसे खून सा जम गया था। दोनों बहुत डर गए थे। उस साए को देख के रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अर्जुन भागो, अर्जुन भागो। लेकिन अर्जुन कहाँ ही भाग पाता, क्योंकि अर्जुन तो जैसे उस जगह पर जम गया था। धीरे धीरे करके वो साया अर्जुन के पास आने लगा। देखने में वो एक औरत थी जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। और उस औरत के साये ने बस यही बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, ये मेरी जगह है। रोहित ने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई
और अर्जुन को खींचकर उस खेत से बाहर ले गया। जैसे ही वो दोनों अपने गांव पहुंचे तो अर्जुन एकदम से नीचे गिर गया। जैसे ही रोहित ने अर्जुन का चेहरा देखा तो अर्जुन के चेहरे पर दर्द और डर था। गांव वालों ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो वो देखते ही समझ गए हो ना हो ये दोनों उस भूतिया खेत में गए थे। वहीं पर खड़ा एक बुजुर्ग यह तक बोला कि मैंने इन्हें पहले भी मना किया था कि वहां मत जाना। वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो किसी को चैन से जीने नहीं दी। अर्जुन को गांव के एक पुजारी के पास ले जाया गया। पुजारी ने घंटों मंत्र पढ़े और कोशिश करी कि अर्जुन को कैसे भी करके होश आ जाए। कुछ घंटों के मंत्र के बाद अर्जुन को होश आया। होश आते ही अर्जुन बस एक ही चीज बोला कि वो औरत मुझे मारना चाहती है। मैं उसकी आंखें अपने जीवन भर नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद रोहित और अर्जुन ने दोनों ने ये कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम उस खेत की तरफ वापस कभी नहीं जाएंगे। उन दोनों का हश्र देखकर वहीं के गांव वालों ने उस खेत के चारों तरफ कांटे की बाड़ लगा दी थी कि आज के बाद वहां पे कोई गलती से भी ना जा सके। लेकिन जब भी वहां रात होती है तो आज भी उस खेत में से चिल्लाने चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उस औरत की आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। आज भी वो अपनी मौत का बदला लेने का इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर। जो भी उस खेत में कदम रखता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाता। वो तो अर्जुन की किस्मत अच्छी थी जो वापस लौट कर आ पाया। दोस्तों, जैसे ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, वैसे अगर आपके पास भी कुछ स्टोरीज, कुछ इंसिडेंट हो तो आप मुझे हमारे मेल आईडी पर जरूर फॉरवर्ड करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस पर कमेंट करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। जय हिंद।